कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भक्ति आंखों से बहती है और तलवार आत्मा में तपती है, तब एक कन्या देवी की छाया बनकर न केवल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है, बल्कि युगों को अपने व्रत की लौ से रोशन करने चल पड़ती है। वर्तमान दृश्य: त्रिपुर सुंदरी बालकनी में बैठी है। धूप का पहला किरण उनके माथे को चूमता है। आंखें बंद, माथे पर सिंदूरी तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला है और उनकी आंखों में एक पुरानी पूजा की यादें जल रही हैं। त्रिपुर सुंदरी स्वगत कहती है, जब भी मंदिर की घंटियां सुनती हूँ, वो पुरानी पूजा याद आ जाती है। पिता के साथ पहली बार माथा टेकना और माँ की मूर्ति देखकर आंखों से बहते आंसू। अपरी धीरे धीरे बालकनी में आती है और त्रिपुर सुंदरी से पूछती है, राजकुमारी जी, आप रोज सुबह इतनी देर तक चुप क्यों बैठती हैं? क्या आप किसी से बात करती है? त्रिपुर सुंदरी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, माँ से। वो जो पहाड़ों के उस पार रहती है। अपरी आश्चर्य से पूछती है, मतलब माता पार्वती? त्रिपुर सुंदरी कहती है, हाँ, और उनके साथ मेरे बचपन की यादें भी। चलो, आज तुम्हें कुछ बताती हूँ। धीरे धीरे दृश्य धुंधलाता है और फ्लैशबैक में बदलता है। भक्ति की पहली तलवार, बचपन के वे बीज। फ्लैशबैक: त्रिपुर सुंदरी की उम्र 9 वर्ष, स्थान नेपाल काठमांडू, परिषद मातेश्वरी धाम, एक विशाल मंदिर जिसकी छत स्वर्ण कलशों से सजी है। नीचे भगवती धारा बहती है। मंदिर के चारों ओर सफेद फूलों की माला टंगी है। वातावरण में घी की दीपमालाएं और शंखनाद गूंज रहे हैं। मंदिर का वर्णन: श्वेत पत्थरों से बना त्रिकोणीय गर्भगृह जिसके ऊपर स्वर्ण कलश है। अंदर शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर मूर्ति, शिव का एकत्रित स्वरूप, पार्वती की करुणामयी मुस्कान, जहां शिव पार्वती की संयुक्त पूजा होती है। नीचे बहती है भगवती धारा, एक पतली पवित्र नदी जो शिला के नीचे से बहती है। सामने यज्ञ कुंड जल रहा है जिसमें गूंज रही है पावन ध्वनि, एयूएम नमः शिवाय, पार्वती वल्लभाय नमः, एयूएम सर्व सिद्धि प्रदायिनी मातेश्वरी नमः। त्रिपुर सुंदरी अपने पिता राजा कीर्तिवर्धन का हाथ थामे खड़ी है। त्रिपुर सुंदरी हाथ जोड़कर पूछती है, पिताजी, क्या आप यहाँ रोज आते हैं? राजा कीर्तिवर्धन त्रिपुर सुंदरी से हौले से कहते हैं, हर युद्ध से पहले, हर निर्णय से पहले, यह वही स्थान है जहां मैंने अपने भय को छोड़ा और माँ के चरणों में भरोसा पाया। त्रिपुर सुंदरी उनसे पूछती है, क्या मैं भी पा सकती हूँ भरोसा? राजा कीर्तिवर्धन कहते हैं, बिल्कुल, मगर पहले अपने मन को मौन करो। सुनो, माँ क्या कह रही है। मंदिर के भीतर प्रवेश गर्भगृह में शिव पार्वती की विशाल प्रतिमा, दीप जल रहे हैं। मंदिर के पुजारी वैदिक स्तोत्र पढ़ रहे हैं। पुजारी गूंजता स्वर में मंत्र पढ़ रहे हैं, एयूएम पार्वत्यै शक्त्यै नमः, एयूएम त्रिनेत्राय नमः, एयूएम मातेश्वरी जगदम्बाय। राजा कीर्तिवर्धन त्रिपुर सुंदरी से धीरे से कहते हैं, पुत्री त्रिपुरा, आज पहली बार माँ के दरबार में आ रही हो। याद रखना, तलवार चलाना सिखाऊंगा, पर पहले झुकना सीखो। त्रिपुरा सुंदरी आश्चर्य से पूछती है, पिताजी, तलवार से पहले झुकना? लेकिन क्यों? राजा कीर्तिवर्धन मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसने माँ के चरणों में सिर झुकाया है उसका हाथ कभी युद्ध में कांपता नहीं। भक्ति ही वह तलवार है जो आत्मा को तराशती है। त्रिपुर सुंदरी चुपचाप प्रतिमा की ओर देखती है। माँ पार्वती की मुस्कुराती आंखें जैसे उसके दिल तक कुछ कहती हैं। त्रिपुरा झुकती है, आंखें बंद करती है। माँ पार्वती की प्रतिमा देखती है और उसकी आंखों से अनजाने आंसू बह निकलते हैं। त्रिपुर सुंदरी धीरे से आंखें भरी हुई कहती है, माँ, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, धैर्यवती, साहसी और सुंदर। राजा कीर्तिवर्धन त्रिपुर सुंदरी का सिर पर अपना हाथ रखते हैं। तभी त्रिपुर सुंदरी धीरे से पूछती है, पिताजी, माँ आज ऐसी लग रही हैं जैसे कुछ कहना चाहती हैं। राजा कीर्तिवर्धन हौले से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, माँ हर आवाज सुनती हैं जो दिल से निकले। तुमने पहली पूजा में आंखों से अर्घ्य दिया है, अब तुम तैयार हो अगली शिक्षा के लिए। ये वही माँ है जिनके सामने मैंने भी पहली बार रोया था, जब मैं 10 वर्ष का था। युद्ध जीतकर भी जब आत्मा हार जाए तो माँ के द्वार पर आकर ही शांति मिलती है। मंदिर में घनघोर आरती होती है। चारों दिशाओं में गूंजते हैं शंख, घंटियाओं और मंत्र। मुख्य पुजारी मंत्रोच्चारण करते हुए मंत्र बोलते हैं,
AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सर्वरोग विनाशिनी नमो नमः। शिवपथ न्याय नमः। सर्वशक्तिमयी मातेश्वरी नमः।